बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो आपने कभी सुना होगा विंगिंग ऑफ स्कैपुला या स्कैपुला विंगिंग। तो ये क्या चीज़ होती है, क्या होता है एग्जैक्टली ये चीज़? तो एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा एक मसल वीक होता है और दूसरा टाइट होता है। तो एक मसल हमारा सर्टस एंटीरियर बोलते हैं, जो कि आपने जिम गोअर्स में देखा होगा, काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है वो मसल। तो वो मसल बेसिकली आता कहाँ से है? हमारे एंटीरियरली। बेसिकली हमारा चेस्ट है, ये हमारा पेक्टोरल्स मसल है, इसके नीचे से यहाँ से ऐसे जाता है और पीछे की तरफ। तो बेसिकली सपोज ये मेरा स्कैपुला है पीछे की तरफ, तो ये मसल ऐसे यहाँ से एंटीरियर आगे की तरफ से आता है और यहाँ जोड़ता है। तो जब ये मसल अगर मैं पुल करूँगा तो मेरा स्कैपुला ये मूवमेंट आएगा। तो बेसिकली मेरा स्कैपुला का मूवमेंट ऐसा होगा अगर मैं इसको पुल करता हूँ सीरियस, इसलिए ये मूवमेंट। तो अगर मैं किसी को पंच करता हूँ ये मूवमेंट, तो स्कैपुला का मूवमेंट ऐसा होगा पीछे की तरफ से। तो वो उसमें वो मसल हेल्प करता है। अभी वो मसल अगर वीक है तो क्या होता है, उसकी वजह से जो ये वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ रह नहीं पाता। तो हमारा स्कैपुला ऐसे नहीं रह पाता स्ट्रेट। जो कि मूवमेंट करते हैं शोल्डर का तो दिख के आता है स्ट्रेट। हम शोल्डर का मूवमेंट करते हैं तो दिख के आता है ऐसा स्ट्रेट। तो जब वो प्रोमिनेंस दिखता है उसका रीज़न होता है कि हमारा सर्टस एंटीरियर मसल वीक है, जो कि हम ज़्यादा करके ट्रेन नहीं करते। और उसके और रीजंस क्या है? वो वीकनेस होने की वजह से हमारे जो बाकी मसल्स हैं वो उसको कंपेंसेट करते हैं। कैसे? जैसे ये मेरा पेक्टोरल्स मसल है। अब चेस्ट तो आप सब मारते होंगे, बेंच प्रेस सब कुछ सब लोग मारते होंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्लैविकल है, ये हमारा क्लैविकल है और ये हमारा पूरा चेस्ट मसल है। वो जुड़ता है हमारे शोल्डर में यहाँ की तरफ। तो बेसिकली ये समझो, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेक्टोरल्स मसल है, तो ये क्या काम करता है? अगर मैं शोल्डर को ये मूवमेंट किया तो ये स्ट्रेच हुआ, तो ये मसल क्या करता है? पीछे की तरफ पुल करता है। और बेसिकली अगर मेरा शर्ट पकड़ूँ मैं उसको पुल करूँ तो ये एक्टिविटी होती है पेक्टोरल्स की। और एक और काम करता है अंदर की तरफ, यहाँ पे है राइट, तो उसको अंदर की तरफ पुल करता है। तो बेसिकली अगर तो ये पेक्टोरल्स मसल है, ये गया स्ट्रेच, नीचे की तरफ पुल किया और ये यहाँ पे तक होता है, तो ये सीधा अंदर की तरफ पुल करता है ऐसे। तो हमारी प्रोमिनेंस जो होती है स्कैपुला की और ज़्यादा दिखती है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा? और एक तीसरा मसल है जो कि होता है अपर ट्रेपेजियस मसल, जो कि यहाँ पे होता है। अब हम सब करते हैं जिम में, शोल्डर शॉट्स मारते हैं, ये शोल्डर शॉट्स होता है। तो बेसिकली ये जो मसल है इसका काम क्या है? शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचने का, ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली इसका भी टाइटनेस होता है। तो इन दोनों के टाइटनेस की वजह से, क्योंकि टाइटनेस क्यों आता है? क्योंकि जब हमारा सर्टस एंटीरियर मसल वीक होता है तो ये दो मसल्स टाइटनेस में जाते हैं, तो इनकी हाइपर एक्टिविटी होती है। तो हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है? हमारा स्कैपुला जो उसका सर्टस एंटीरियर का एक्टिविटी होती है वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको कंपेंसेट करेगा कौन? उसको कौन करेगा कंपेंसेट? ये मसल्स। इसलिए ये मसल टाइटनेस में जाता है। ठीक है, अब ये वीकनेस और ये टाइटनेस होने की वजह से क्या होता है? ये वीकनेस होने की वजह से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे और कंडीशंस होते हैं वो फॉर्म होते हैं। पैथोलॉजी ऑफ शोल्डर जॉइंट, बेसिकली ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। अब इसके बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें दर्द हो रहा है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, हम इफेक्टिवली अपने शोल्डर ओवरहेड शोल्डर प्रेस नहीं मार पाते। ये सब उसका रीज़न है कि ये मसल का वीकनेस होता है। तो इनडायरेक्टली वो आपको शोल्डर पे अफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे और बाकी मसल्स में भी वीकनेस आती है। बाकी मसल्स मतलब कौन से? अब मैंने कहा अपर ट्रेपेजियस में टाइटनेस है, इसमें टाइटनेस है, तो क्या होता है? हमारे जो बैक मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लेंथन पोजीशन पे और ये शॉर्टेन पोजीशन पे। तो क्या होता है? अभी मेरा स्कैपुला है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए नॉर्मली, बट ये कैसा होता है? ऐसे। तो हमारे जो अपर ट्रेपेजियस टाइटनेस में गया है, तो हमारे जो लोअर ट्रेपेजियस है जो ऐसे जोड़ के उसको नीचे की तरफ पुल करते हैं, या फिर जो जो हमारे रोम्बॉइड्स है जो उसको पकड़ के रखते हैं स्पाइन के साथ में ऐसे स्ट्रेट, वो वीक हो जाता है। उसकी वजह से ही हमारा विंगिंग ऑफ स्कैपुला ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब बेसिकली हमें क्या करना चाहिए? हमें स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए जो उसको पकड़ के रखे पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब इसका बेसिक फंडा क्या है? तो मैंने आपको बोला अपर ट्रेपेजियस का टाइटनेस है बराबर, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? उसको स्ट्रेच करो। सेम पेक्टोरल्स मसल का टाइटनेस है, मैंने बोला सेम उनको वो करना है, उसको
स्ट्रेच करो, ताकि स्ट्रेचिंग करने से आप उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी, जॉइंट का मोबिलिटी बढ़ेगा, अपने आप आपका बैक मसल्स एक्टिवेट होगा। अभी इसको स्ट्रेच किया मैंने, जो मसल टाइटनेस में, तो मसल वीक वाले कौन से, लोअर ट्रापेजियस, रोम्बॉइड्स या सर्विस एंटीरियर, तो हमें क्या करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, सिंपल लॉजिक है। तो उसको स्ट्रेंथनिंग करो, इसको स्ट्रेचिंग करो, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका जो बेसिक ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली एक स्टडी हुई थी, उसमें क्या बोला था कि नॉट ओनली स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करने चाहिए हमें, उसके साथ में हमें और क्या करना चाहिए, हमें ट्रंक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों ट्रंक, मतलब उसमें कौन से मसल्स आ गए, ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी हमारे पैर आ गए, पूरे पैर के जो मसल्स है, हमारे क्वाड्स है, हैम्स है, वो आ गए, हमारे हिप मसल्स आ गए, हमारे कोर मसल्स आ गए, हमारे बैक मसल्स आ गए। उसको हमें ट्रेन क्यों करना चाहिए, तो उसको हमें ट्रेन क्यों करना चाहिए, तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारा ओवरऑल बॉडी जो होता है, जो एक चेन होता है मायोफेशिया का, जो पूरा ओवरऑल कवर करके रखता है, तो अगर हम उसको ट्रेन करेंगे ना, तो ओवरऑल वो मायोफेशियल चेन में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से इवन दैट विल सपोर्ट योर स्कैपुलर मसल्स, तो वो मसल्स भी हमारे स्कैपुलर को सपोर्ट करेंगे और एक्टिविटी ज़्यादा होती है एंड बेटर होती है, एंड आप रिकवरी जल्दी कर पाओगे एज कम्पेयर टू सिर्फ वो। और इसका रेफरेंस मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप देख सकते हैं। अब मैंने बोल तो दिया कि हमें स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है मसल्स की, ट्रंक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करनी है, पर कौन सी है, तो काउच पे बैठना है, ठीक है, एक हाथ पीछे की तरफ लेना है, ठीक है, एक आपका शोल्डर नीचे की तरफ ड्रॉप, फिर दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना है और आपका अपर ट्रापेजियस स्ट्रेच करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है एंड सेम ऑन दी ऑपोजिट साइड, सो दूसरी साइड पे भी करना है आपको। एंड स्ट्रेचिंग है, पेक्टोरल स्ट्रेचिंग, जो कि आपको एंटीरियर स्ट्रेच करना है। इसमें क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू गो टुवर्ड्स द वॉल, ऐसा एक वॉल होगा, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रखना है, दोनों पैर पीछे, जस्ट लीन फॉरवर्ड, इसमें आपका एंटीरियर मसल स्ट्रेच हो जाएगा। अगेन 30 सेकंड्स एक्सरसाइज इज स्कैपुलर वॉल स्ट्रेच। इसमें क्या करना है आपको, अगेंस्ट द वॉल खड़े रहना है, दोनों फोरआर्म सामने की तरफ होगा, सिर्फ ऊपर लेना है, फोरआर्म दीवार से टच होना चाहिए, नीचे। वो ये है, अगर इजी लग रहा है then use some weights, a water bottle, a dumbbell, and then do the same movement. तो बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्कैपुलर रिट्रैक्शन, ठीक है। इसमें कैसा होगा, आर्म स्ट्रेट, जस्ट प्रेस